अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया था। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेटा आप सब लोग जानते हो कि बेंजीन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन है। अब ड्यू टू डीलोकलाइजेशन जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होते। इस वजह से बेंजीन के रिएक्शंस के लिए इलेक्ट्रोफाइल जिसने बेंजीन पे जाके अटैक करना है उसका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल फॉर अटैक। अगर जो है इलेक्ट्रोफाइल वीक होगा तो बेंजीन का रिएक्शन जो है वो नहीं हो सकेगा। इसके अलावा आप पढ़ चुके हो कि बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शंस बहुत कम देते हैं, लेकिन सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस जो है वो इजीली दे देते हैं। एडिशन रिएक्शंस जो है वो कम क्यों देते हैं? क्योंकि एडिशन रिएक्शंस में बेंजीन अपनी स्टेबिलिटी को जो है वो लूज़ कर देता है, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इस वजह से एडिशन रिएक्शंस ये मुश्किल से देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि करैक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो कि बेंजीन शो करता है वो हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। बेटा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बार बार कुछ टर्म्स यूज़ होंगी। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वो स्पीशी होगी जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन होगा और वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगी। इसके अलावा एक वर्ड यूज़ होगा न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशी होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या वो न्यूट्रल हो और न्यूक्लियस लविंग हो, यानी कि इस न्यूक्लियोफाइल ने इस नेगेटिव ने किसी पॉजिटिव पे जाके अटैक करना है। बेटा इसके अलावा आपने इस 9 चैप्टर में मैकेनिज़म्स पढ़ने हैं, तो मैकेनिज़्म में आप लोगों ने अटैक शो करवाना है और अटैक शो करवाते हुए बेटा आपने एरो की मदद से जब आप किसी एक स्पीशी का किसी दूसरी पे अटैक शो करवाओगे तो हमेशा ख्याल रखना है कि नेगेटिव ने हमेशा अटैक करना है पॉजिटिव पे। आपने जो एरो लगाना है, एरो की जो टेल है वो नेगेटिव की तरफ होनी चाहिए और जो हेड है वो पॉजिटिव की तरफ। इसी तरह से डबल बॉन्ड ने अटैक करना है हमेशा पॉजिटिव पे, क्योंकि डबल बॉन्ड किससे मिलके बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो अटैक जो शो करवाना है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शो करवाना है। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने कि पॉजिटिव से अटैक शो करवाया हो नेगेटिव की तरफ। अब बेटा हम जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने जनरल मैकेनिज्म लिखा हुआ है, ये मैंने बेंजीन रिंग बनाई हुई है, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब अटैक शो करवाना है इस डबल बॉन्ड से इस पॉजिटिव की तरफ। जब ये वाला डबल बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर आके इस तरह से अटैक करेगा तो क्या होगा बेटा? ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड जो है इसने क्योंकि अटैक किया है इस वजह से ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी हो गई इस पोजीशन पे, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया। अब हमारे सिस्टम में कोई बेस मौजूद होगी, इस बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब इस बेस ने जो है वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करना है, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड वापस बेंजीन में आएगा ताकि ये जो पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो ख़त्म हो सके। अब ये देखें, जब बेस ने यहाँ पे अटैक किया, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो बेंजीन के ये 3 बॉन्ड्स जो हैं वो पूरे हो गए और इस बेस ने इस हाइड्रोजन को लेकर ये BH बना दिया और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा यहाँ पे आके लग चुका है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सब्सटीट्यूट हो गया है बेंजीन रिंग पे। पहले इस पोजीशन पे जो है हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन को उतार के इलेक्ट्रोफाइल जो है वो खुद आके लग गया। इसके बाद बेटा हम देख लेते हैं हेलोजिनेशन को। हेलोजिनेशन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप इन बेंजीन रिंग, ठीक है। ये इसका जनरल सा, पहले मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, बेंजीन रिंग बनाई हुई है, ये हेलोजन क्लोरीन, आप ब्रोमीन ले सकते हो, ठीक है। फ्लोरीन जो है विगोरस रिएक्शन देता है, इसलिए मोस्टली जो है क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस ये ज़्यादा शो करता है। कैटालिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन हो गया FeCl3 की मौजूदगी में, और ये देखें ये हेलोजन ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हो गया बेंजीन रिंग पे, इस वजह से इस रिएक्शन को हम कह रहे हैं हेलोजिनेशन। बेटा अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म देखें, यही मैकेनिज्म होगा इसका भी, ये जनरल मैकेनिज्म है। अब हम इसको जो है स्पेसिफाई कर लेते हैं इधर हेलोजिनेशन में। सबसे पहले जो है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल का होना ज़रूरी है। अब पहले इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारे पास जनरेट होगा। हमारा ये जो कैटलिस्ट है ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा। FeCl3 कैटलिस्ट है, जब Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 चीज़ें बनाएगा, एक FeCl4 नेगेटिव और एक Cl पॉजिटिव। अब देखें क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब ये जो क्लोरीन है ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल के एक्ट करेगी। अब ये देखें यहाँ पे जैसे ये वाला रिएक्शन था, यहाँ पे हमने स्पेसिफाई ऐसे जनरल लिखा था E पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे हम Cl पॉजिटिव लिख रहे हैं क्योंकि हम हेलोजिनेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। डबल बॉन्ड हमारे इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव पे जो है वो अटैक करेगा। अब ये देखें ये Cl यहाँ पे आके लग गया और ये हाइड्रोजन इस पोजीशन पे पहले से मौजूद था,
इस पोजीशन पे जो है वो एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी हो गई, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया। अब ये जो FeCl4 नेगेटिव बना था ये एक बेस के तौर पे एक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से कैप्चर कर लेगा, इस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड बेंजीन रिंग के अंदर शिफ्ट होगा, बेंजीन रिंग के अंदर शिफ्ट होगा तो ये वाला जो पॉजिटिव साइन था ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास हेलोजन ग्रुप यानी कि क्लोरो ग्रुप जो है वो बेंजीन पे सब्सटीट्यूट हो चुका है। अब आपके पास जो है FeCl3 कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया और HCl साथ में बन गया। बेटा इसके अलावा अगर आपके पास जो है वो अल्काइल बेंजीन्स हों, जैसे ये मीथाइल बेंजीन, और इनका रिएक्शन हो हेलोजन के साथ सनलाइट की मौजूदगी में, तो बेंजीन रिंग को कुछ नहीं होगा, लेकिन बेंजीन रिंग के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप मौजूद है सिर्फ उसकी सब्सटीट्यूशन होगी। अगर आप कैटलिस्ट यूज़ करोगे FeCl3 FeBr3 तो तब ये वाला रिएक्शन होगा, लेकिन जब आप सनलाइट की मौजूदगी में अल्काइल बेंजीन्स को रिएक्ट करवाओगे तो रिंग को कुछ नहीं होगा, सिर्फ अल्काइल ग्रुप जो है उसमें सब्सटीट्यूशन होगी। जैसे ये देखें, ये मिथाइल बेंजीन था, अब इसको हेलोजन के साथ रिएक्ट करवाया सनलाइट की मौजूदगी में, तो आपके पास इस अल्काइल ग्रुप की जो है वो सब्सटीट्यूशन होगी CH2Cl, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। अब इस बेंजाइल क्लोराइड ने दोबारा हेलोजन के साथ रिएक्ट किया सनलाइट की मौजूदगी में, तो यहाँ पे फिर एक हाइड्रोजन को रिमूव करके दूसरा क्लोरो ग्रुप आ गया, CHCl2 हो गया, इसका नेम है बेंजल क्लोराइड। अब इस बेंजल क्लोराइड ने फिर हेलोजन के साथ रिएक्ट किया सनलाइट की मौजूदगी में, तो ये जो एक H था ये भी यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पे आ गया CCl3 और साथ में जो है वो एक HCl बन जाएगा, इसका नेम होगा बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेटा बहुत आसान रिएक्शन है, सिर्फ आपने जनरल मैकेनिज्म याद कर लेना है, उसके बाद हेलोजिनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, जितने भी रिएक्शंस है बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन वो इसी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल चेंज होगा और यहाँ पे जो है वो बेस चेंज होगी। बहुत आसान रिएक्शंस है, मज़े के रिएक्शंस है, कहीं से कोई पॉइंट आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।